हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो कैसे हैं आप लोग और कैसा बीता आप लोगों का आज का दिन। और आप लोगों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को ढेर सारा नमस्कार। तो बने रहिए हमारी छोटी सी मिनी ब्लॉग कहिए या मिनी वीडियो में। रोज़ मैं कुछ ना कुछ एक टॉपिक लाती रहूँगी आप लोगों के बीच। और प्लीज़ एक ही उद्देश्य है मेरा कि आप लोगों को कहानी के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीख देना चाहती हूँ। और हाँ, मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वैसे आप लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। इसी तरह से प्यार रिस्पेक्ट दुलार बनाए रहिए। और थैंक यू वेरी मच आप लोगों को कि आप मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट करते हो। और जब मैं लाइव आती हूँ तो आप लोग मुझे ढेर सारे सपोर्ट करते हो। अभी तो मैं नई नई हूँ और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। मैं कुछ ना कुछ नई नई चीज़ लाती रहूँगी यहाँ पे। तो मैनी मैनी थैंक यू। ऐसे मुझे लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो आज चलिए मैं एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक ना। और कहानी का एक ही मतलब उद्देश्य है, ज्ञान की बातें, मन की बातें, जो मेरे मन में जो भी कुछ चलती है, मेरे मन में जो भी कुछ होता है, तो सोचते हैं कि आप लोगों को ये ज्ञान की बातें आप लोगों को सुनाओ। क्योंकि इस ज्ञान की बातें सुनने से कुछ ना कुछ तो सीख मिलती ही मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक ना। कि प्राचीन समय की बात है, तो बहुत पुराने समय की बात है। रामपुर नगर में एक रुपेश नाम का लड़का रहता था। रामपुर नगर में एक रुपेश नाम का लड़का रहता था और उसकी पत्नी, उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी रहती थी और वो दोनों साथ। वो लड़का लकड़ी काटता था और अपना घर का जो होता है जीवन यापन करता था, मतलब भरण पोषण करता था अपना अपनी पत्नी का। लकड़ी काटता था, अपने घर की जो भी कुछ है आवश्यकताएं हैं वो पूरा करता था। लेकिन लकड़ी वो सुबह में जाता था खाना वाना खा के, रात को वो लौटता था, मतलब शाम को लौटता था लकड़ी काट के ही नहीं, बेच के। लेकिन उसकी पत्नी काफ़ी उदास रहती थी और अपने पति से बोली कि इतना में गुजारा नहीं हो रहा है, आप जो लकड़ी काटते हैं इससे हमारी गुजर बसर नहीं हो रही है। इस लकड़ी के काटने से और आपको इस मतलब जो आप इसका बिजनेस करते हैं, जो पैसा लाते हैं, उससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। आप कुछ नए काम कीजिए। रुपेश बोलता था कि मैं क्या करूं, मुझे तो सिर्फ लकड़ी काटना आता है, कुछ तो मैं जानता नहीं हूँ, मैं क्या करूं, तब तक मैं यही करूँगा। बोले कि ठीक है। एक दिन की बात है कि मतलब अगले नहीं, कुछ दिन की बात है, वो लकड़ी काटने गया और लकड़ी काट के तो सोचा कि मैं इसको बेच देती हूँ दूसरे नगर में जाके। दूसरे नगर में आगे बेचने गया तो सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसकी लकड़ी नहीं बिकी। और वो निराश हो गया कि अरे मैं नहीं ले जाऊँगा अगर लकड़ी अगर मैं नहीं ले जा सॉरी अगर बेच के लकड़ी का पैसा मैं नहीं ले जाऊँगा तो आज मेरी पत्नी तो बहुत डांट सुनाएगी। घर का जो भी खर्च है, जो भी मतलब ईंधन है, ये सब चीज़ कैसे मेरी पत्नी जुगाड़ करेगी। मन ही मन सोचते सोचते दूसरे नगर में गया। तब तक एक पंडित उसको नजर आया। पंडित बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो ये लकड़ी को लेकर के। बोला कि देखिए ना पंडित जी, सुबह से शाम हो गई लेकिन मेरी लकड़ी नहीं बिकी। तो बोले ऐसा कीजिए ना, ये लकड़ी मुझे दे दीजिए, सुबह से शाम ऐसे हो गया, बिक तो रहा है नहीं, आप लकड़ी मुझे दे दीजिए। बोले कि ठीक है, लेकिन मैं इसका ना 50 ही रुपया दूंगा। बोले कि का दाम तो बहुत कम है, 50 रुपया तो इसका मतलब बहुत कम है। बोला कि पंडित जी बोले कि नहीं,
50 रुपया में देना है तो दे दीजिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं है। मन ही मन रुपये सोचा कि ऐसे भी मैं इस लकड़ी को लेकर के घर ही जाऊंगा, ये कोई काम का नहीं है आज की लकड़ी, चलो 50 रुपये में ही इसको बेच डालते हैं। 50 रुपया में उसने क्या किया कि पंडित जी को दे डाला। तो पंडित जी बोले कि अरे सुबह से तुम ही तो बोल रहे हो कि सुबह से शाम हो गया, मेरा लकड़ी नहीं बिका है, काफ़ी थके हारे लग रहे हो, भूखे भी लग रहे हो, एक काम करो मेरे यहाँ खाना खा लो, खाना मेरी पत्नी बनाई है। पंडिताइन के बारे में बोली, पंडिताइन खाना बनाई है, तुम खा लो। रुपेश बोला कि नहीं, कि सबके घर में जितना व्यक्ति रहता है ना उतना ही खाना बनता है, शाम का समय है, आपके लिए खाना बना है, वो आपके लायक ही है, मैं ये खाना नहीं खा सकता हूँ, आप खा लीजिए। बोला अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा बात नहीं, मेरे घर में ना 10 लोगों की खाना एक्स्ट्रा बनता ही बनता है, कोई भी भूखा आता है, मैं मेरे घर में मेरी पत्नी खाना खिला के बिना खिलाए हुए नहीं जाने देती है, तुम खा लो। खाना वो खा लिया, रुपेश खाना खा के घर नहीं, पंडित जी को बोला कि जब आप इतना दानी है, घर में रह के और पंडित जी आप पूजा पाठ करके 10 लोगों का खाना आप खिला सकते हैं, तो मैं लकड़ी क्यों नहीं आपको दे सकता हूँ। एक काम करिए पंडित जी, मैं रोज़ आपको लकड़ी ला के दे दिया करूँगा, सिर्फ 50 रुपया मुझे देना। पंडित जी बोले कि ठीक है। पंडित जी बोले ठीक है, तुम रोज़ लकड़ी ला के मुझे दे देना, 50 रुपया मैं तुमको दे दूँगा। घर गया तो रुपेश की पत्नी बोली कि आज तो बहुत लेट से आए हैं, लकड़ी तो पूरा बिक गया होगा ना। पत्नी वो रुपेश बोला कि नहीं, आज तो दिन भर इधर उधर घूमे, लेकिन मुझे लकड़ी कहीं नहीं बिक रहा था, तो मेरा लकड़ी कहीं नहीं बिक रहा था, तो एक पंडित जी मिले और वही मेरा लकड़ी खरीद लिए, लो 50 रुपये। बोले कि अरे आज 50 रुपया मेरे हाथ में, कि मुझे तो लगा कि इसका दुगुना आप दोगे, जितना तुम मतलब आप लाते थे पहले उससे दुगुना आज लाओगे। बोले कि आज निराशे मन से बोला कि नहीं आज नहीं हो पाया। और एक बात सुनो, वो पंडित जी ना बहुत दानी है, पंडित जी बहुत दानी है, और वो बोल रहे थे कि 10 लोगों का खाना मेरी पंडिताइन बनाती है और हम सबको भूखे को खाना खिलाते हैं। मैं भी वादा करके चला आया कि 50 रुपये में रोज़ लकड़ी आपको पहुंचा दिया करेंगे, आप 50 रुपया देना। पंडित जी बोले कि पंडिताइन सॉरी रुपेश की पत्नी बोली कि ये कोई बात हुआ कि आप 50 रुपया में आपने वादा करके, वादा नहीं करना चाहिए। बोले कि छोड़ो ना, वादा कर लिए तो कोई बात नहीं। अगले दिन से वो रुपेश उठता, खाना वाना खा के निकल जाता जंगल की तरफ, लकड़ी काटता, लकड़ी काटते काटते और अपना वो लकड़ी बेचता, और एक लकड़ी की गांठ 50 रुपये की पंडित जी को दे डालता, पत्नी को आके अपना पैसा देता। इसी तरह से सारे जंगल का जो भी सूखा लकड़ी था कट गया, सूखा लकड़ी कट गया। जब गया एक दिन गया, मतलब एक दिन की बात है, मतलब अगले दिन गया और लकड़ी जब खोज रहा था रुपेश कि आज लकड़ी काटते हैं, कौन सा लकड़ी सूखा है उसको काट के और अपनी पत्नी के लिए जो भी कमाई होगा वो पत्नी को ले जाके उसके हाथ में देंगे। देखा तो सारा उसका लकड़ी उस जंगल का कट गया था आसपास की, और सिर्फ हरा भरा लकड़ी रह गया था। बोला कि अब क्या करे, यहाँ पे तो कोई लकड़ी नहीं है, सिर्फ हरा भरा हरियाली, मतलब हरे हरे लकड़ी बच गए, सूखा लकड़ी तो सारा कट गया, अब मैं क्या करूँ। सोचा कि अरे थोड़ा सा अंदर जा करके, थोड़ा सा अंदर जाएंगे ना तो मुझे सूखा लकड़ी मिल जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी घना जंगल है, करे तो क्या करे। हिम्मत बांध के गया तो देखा कि एक मोटा सा टीला सूखा पड़ा हुआ था, वो काटने लगा तो काटते काटते वो लकड़ी गिर पड़ा धरने से। नीचे बैठे एक साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे, नीचे बैठे साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे, उसकी तपस्या भंग हो गई। वो आओ ना देखा ताव देखा महात्मा जी, बोले कि अरे किसने मेरी तपस्या को भंग कर डाला। ये रुपेश डर गया, बोला कि अरे कौन है,
देखे कि महात्मा जी वहाँ पे खड़े होके गुस्सा रहे थे और बोला थे कि किसने मेरी तपस्या को भंग कर डाला, वर्षों की तपस्या मेरा भंग कर दिया, और और रुपेश को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी तपस्या, वर्षों की तपस्या में विघ्न डाला है, तुम जाओ कुत्ता बन जाओ। रुपेश डर गया, बोला कि महात्मा जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मुझे नहीं पता था, मुझसे भूल हो गई, ये जो गलती हुई है ये भूल में हुई है, जानबूझ के नहीं किए हैं। उसके चरण में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, बोला कि अपना वापस ले लीजिए। महात्मा जी बोले कि जो श्राप है उसको तो वापस हम नहीं ले सकते, एक काम करो तुम कि तुम्हारा ये जो श्राप भरा जो शरीर है तुम्हारा, कुत्ता बन गया, श्राप जो दिए तो वो जो श्राप भरा जो शरीर है कुत्ता का, वो तभी ठीक होगा जब तुम्हें सबसे उत्तम दान करने वाले व्यक्ति मिलेगा, और वो जो खाना खा के जो पत्तल में जो जूठा छोड़ेगा उसको तुम खाओगे तो दो मिलना चाहिए। एक मिलेगा तो आधे शरीर उजले हो जाएंगे, दूसरे मिलेगा तो तुम जैसे अभी मानव का रूप हो वैसा हो जाओगे। और वैसा ही नहीं, तुम्हारा जो भी स्थिति परिस्थिति जो अभी दुख भरी जिंदगी है, जो तुम्हारा जो अभी का जो जिंदगी है तुम्हारा, जो तुम अभाव में जी रहे हो, वो सब ठीक हो जाएगा। बोले कि चलिए कम से कम इतना तो हुआ। बोला कि महात्मा जी, लेकिन मेरी पत्नी बहुत दुखी, मेरा इंतजार कर रही होगी। बोले कि अरे उसके लिए छोड़ो, उसका तो भगवान, उसका चिंता मत छोड़ो, तुम अपना कर्तव्य करो। बोले कि ठीक है ठीक है। वो निकल पड़ा, रुपेश निकल पड़ा कि देखा कि सबसे उत्तम दान करने वाले व्यक्ति कौन है। फिर उसको याद आया, वो जो पंडित जी थे ना, वो उत्तम दान करते थे, भूखों को खाना खिलाते थे निस्वार्थ भाव से। बोला कि हम जाते हैं उसी पंडित के घर जाएंगे और वो जो खाना खा लेंगे, जो पत्तल फेंकेंगे जिसमें से जूठा बचेगा वही खाएंगे, तो कहीं मेरा कहीं उद्धार हो जाए। सही में गया, इंतजार किया कुत्ता, मतलब जो कुत्ता रूपी रुपेश बैठा था, मतलब था वही बैठा हुआ था, पंडित जी के खाने के बाद का वो जूठे का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी पत्नी पत्तल फेंकने बाहर आई, वो जूठा जब खाया वो रुपेश, आधा शरीर उसका उजला पड़ गया। वो खुद मन ही मन खुश हो गया कि चलो कम से कम इतना तो हो गया। अब क्या हुआ कि वो अब दूसरा उत्तम दान करने वाले व्यक्ति को खोजने के लिए वो निकल पड़ा। खोजते 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 तो एक नगर में गया तो देखा कि एक व्यक्ति कंबल, आवश्यक जो भी कोई गरीब का आवश्यकता है कि चीज़ है, भोजन का दान कर रहा था। और बगल में सब बातें कर रहे थे कि यार ये तो व्यक्ति बहुत, मतलब जो दान कर रही है, जो बहुत बड़े महात्मा है, दानी है, कंबल का क्या क्या चीज़ का वो दान कर रहे हैं गरीबों को। बोला कि अरे अब मेरा उद्धार हो जाएगा, इसका हम खाना खा लेते। ये जूठा जो इसका, ये जो जूठा खाएगा उसके बाद जो इसको फेंका, मतलब वो पत्तल जो फेंक दिया जाएगा उसका जूठे का वो इंतजार करने लगा कुत्ता। जब वो महात्मा जब खाना खाए, खाना खाने के बाद जो पत्तल बाहर रखा हुआ था उसका इंतजार वो कुत्ता, रुपेश रूपी कुत्ता इंतजार करने लगा। कुत्ता आया, खाना वो जूठा खाया, लेकिन इससे उस कुत्ते को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोला कि अरे इतने लोग बातें बना रहे थे कि इतना अच्छा दानी है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है। फिर खोजते 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 किसी और नगर में गया, वहाँ भी ऐसा ही हाल कि एक दानी ढेर सारा दान कर रहा था। सब बातें कर रहे थे कि यार ये तो बहुत बड़े दानी महात्मा हैं, लोगों को भोजन करा रहे हैं, दान दे रहे हैं। बोला कि अरे अब ठीक हो जाएगा। उसने फिर दोबारा यही चीज़ अपनाया। जब वो दानी खाना खाने के बाद जो जूठा बचा था, कुत्ता उसको खाने के लिए इंतजार करने लगा। जब पत्तल से खाना जब
खाना खाने के बाद पत्तल फेंका गया तो जूठा लेके जब वो खाया कुत्ता, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। अब कहा कि नहीं, अब मेरा ये जो मैं तलाश में है वो निष्फल जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे ये चीज़ दोबारा कोई उत्तम दान करने वाला मिलेगा, जो मेरा ये जो पाप जो है वो धुल जाएगा, मैं मानव रूप में आ जाएंगे। निराश मन फिर गया और फिर गया वो महात्मा के पास, बोला महात्मा, एक इंसान तो पंडित जी मुझे मिल गए उत्तम दान करने वाले, जो निस्वार्थ भाव से सेवा की कर रहे थे, लोगों को भूखे को खाना खिला रहे थे, जिसको आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे थे। लेकिन इसके बाद मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई मुझे मिलेगा। बोलेगा कि तुम खोजो तो पहले, अपनी तलाश जारी रखो। मन ही मन उदास मन से वो जा रहा था रास्ते पे, जाते 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 एक खेत में उसको एक किसान नजर पड़ा। देख रहा है कि सारे पौधे में वो पानी डाल रहा है, डालते 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 कोई कोई राही वो मतलब होता है ना, रास्ते में जो गुजर रहे थे वो प्यास, कोई किसी किसी को प्यास लगा था, वो उसको पानी पिलाते जा रहा था। तो बगल में कोई बैठा हुआ था, कोई दो लड़का, बोला था ये किसान ना बहुत मेहनती है, अपना काम पे ध्यान देता है, खेती बाड़ी करता है, अगर इसके घर में कोई भूखा भी जाता है, उसके पास अगर कुछ अगर अपने लिए नहीं बचा करके दूसरों को खिलाता पिलाता है, धर्म के काम पे अपना लगाता है। और सबसे बड़ी पुण्य की काम तो ये करता है कि कोई भी प्यासा उसको पानी पिलाता है। बोला ये कुत्ता, बोला कि दो लोगों को तो मैं खाना खा के देख चुका जूठा, लेकिन अब तीसरा हम नहीं खाएंगे तब तक कि जब तक कि इसका हम सर्च मतलब नहीं कर लेते, जांच पड़ताल नहीं कर लेते, चाहे इसके लिए मुझे लेट लगे तो लगे। तब तक किसी राज्य के राजा, बगल के किसी राज्य के राजा इसके मंत्री से संदेश भेजा कि किसान को कि आपको अपने राज्य में बुलाया जा रहा है, आप चलिए वहाँ पे उपस्थित हुई। ये किसान की पत्नी बोली कि आपको राजा बुलाए हैं तो बीच रास्ते में तो आपको भूख लगेगा, एक काम करते हैं, 4 रोटी आपके लिए हम बना देते हैं, भूख लगेगा रास्ते में तो आप खा लेना। बोले ठीक है, तुम बना दो। जाते जाते वो पैदल जा रहा था, जाते 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 उसको रास्ते में किसान को भूख लगा। वो जैसे ही पोटली खोलता है कि पेड़ के बगल में 4 कुतिये के बच्चे और एक कुतिया दौड़े दौड़े आता है, चुपचाप वहाँ पे अगल बगल में मतलब बैठ जाता है और यही देखता है कि कब ये पोटली खोले और हम लोगों को खिलाए। चुपचाप शांत भाव से देखा कि घना जंगल है, कहीं भी कोई भी खाने पीने का व्यवस्था नहीं है और ये चारों कुतिये का बच्चा भूख से बिलख रहा है और कुतिया चुपचाप निहार रहा है, खाना झपट भी नहीं रहा। उसको दया आ गया, बोला कि आज उसका बच्चा भूखा है और हम अगर खा लेते हैं, अगर एक दिन हम नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भूखा है। चारों को चारों रोटी उसके कुतिये के बच्चों को खिला देता वो किसान और राजमहल में वो गया। राजमहल में गया, उसको प्रेम से बिठाया गया, पानी वानी पिलाया गया और अब राजा बोले, किसान बोले कि बताइए महाराज मैं क्या आपका सेवा कर सकता हूँ, आपके दरबार में हम आए हैं। तो राजा बोले सेवा नहीं करना है आपको, आप बहुत दानी महात्मा है, आप बहुत उत्तम दान करते हैं, आप एक उत्तम दान मुझे दे दीजिए। बोले उत्तम दान कौन सा, मुझे तो पता नहीं है। उत्तम दान आप करते हैं, उत्तम दान मुझे पता है, मेरी पत्नी पतिव्रता नारी है, उसको मन में मतलब उसको सब कुछ पता है कि यहाँ पे राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप ऐसा व्यक्ति हैं जो उत्तम दान करते हैं, आप एक उत्तम दान मुझे दे दीजिए। बोले कि कौन सा उत्तम दान।
तो आज में आप एक बहुत बड़ा उपकार किया है और बहुत ही उत्तम दान करके आए हैं, आज का दान आप दे दीजिए। बोले कि कौन सा उत्तम दान? तो आपने 4 रोटी कुतिया को खिलाया है ना, वो दान आप आज का दान वो दे दीजिए। बोले कि ये कौन सी बड़ी बात है, ले लीजिए। तो राजा बोले कि ठीक है। एक पलड़े पे वे 4 रोटी का जो दान किए थे, उनका पुण्य एक पलड़े पे रखा गया और एक पलड़े पे राजा का हीरे जवाहरात रखा गया। जवाहरात रखा जाता था और रोटी को रखा ही गया था। सारा हीरे जवाहरात ऐसे और ऐसे हो जाते थे, ऐसे। और रोटी का जो होता था वो पलड़ा भारी उठ ही नहीं रहा था। फिर सोचे रहा ये तो राजा है और राजा को राजा ही बनने दिया जाए, मुझे राजा नहीं बनना है। राजा को बोले कि मुझे उत्तम दान आप नहीं करना है, मतलब ये दान हम नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर ये दान अगर हम करते हैं तो आपका जो पद है, अभी जो प्रतिष्ठा है, ये जो आपका है वो आप ही के पास रहे। मुझे खाली हाथ लौटने का आज्ञा दीजिए महाराज। बोले कि जो आपकी इच्छा। खाली हाथ वो किसान लौट रहा था। किसान लौटते 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 उसको प्यास लग गई। शाम का समय था। वो तालाब के किनारे गया और पानी पीने लगा। पानी पीते पीते उसको याद आया कि अरे कि मेरी पत्नी तो जरूर आज पूछेगी कि आज राजा जब बुलाए हैं तो कुछ ना कुछ उपहार देने के लिए ही बुलाए हैं। खाली हाथ जाएंगे तो राजा का तिरस्कार होगा। और राजा के बारे में क्या सोचेंगे? तो सोचेंगे कि अरे कैसा राजा है जो खाली हाथ मेरे पति को भेज दिया। वो क्या किया कि कंकड़ पत्थर जो नीचे था उसको उठाया, पोटली में भर लिया, भर के लेके आया। पत्नी बोली कि आप चले आए राजा के घर से? तो हाँ आ गया। हाथ मुँह धो लीजिए, खाना लगा देती हूँ, आप खा लीजिए। बोले कि ठीक है कि तुम खाना वाना लगाओ। बोले कि आप खाना खाइए, हम पोटली खोलते। पोटली जब वो किसान की पत्नी खोलती है तो देखते हीरे जवाहरात रुपये पैसे से भरा है। खुशी के मारे गया और अपने पति से बोला कि अरे इसमें तो इतना राजा दान दिए, हीरे जवाहरात, हीरे क्या मतलब धन धान्य से परिपूर्ण है मेरा पोटली। और किसान आके देखता है तो सही में, तो उसको ये चीज़ समझ में आ गया कि मैंने जो उत्तम दान किया था ना, इसी का पुण्य का ये फल है। भगवान को वो नमन किया कि धन्य हो भगवान। और उसके बाद कुत्ता सब देख रहा था। कुत्ता देख रहा था, बोला कि अरे इससे उत्तम दान करने वाले इंसान तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। उस किसान का खाना भोजन का वो इंतज़ार करने लगा। जब किसान जो पत्नी जो खाना रखी हुई थी खाने के लिए, वो खाना खा के जब पत्तल वो जब फेंका, वो कुत्ता खा लिया। पत्तल पे से जूठा लेके खा लिया। वो मानव रूप में आ गया। उसके बाद भगवान को वो साधु महात्मा को भी मतलब ये किया, शुक्रिया अदा किया और गया अपनी पत्नी के पास गया। उसके बाद धीरे धीरे उसका भी स्थिति सुधरने लगा, आशीर्वाद के प्रभाव से, संत महात्मा के आशीर्वाद के प्रभाव से। तो इसी तरह से आप लोगों के बीच नई नई कहानी लेके आऊँगी। तो आप लोग बताइए, मैं तो बता दिया कि सबसे उत्तम दान कहानी के माध्यम से क्या है, लेकिन प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना कि सबसे उत्तम दान कौन है। और आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगी और मुझे आगे बढ़ाइए। मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोगों की लाइक कमेंट जब हमारी वीडियो पे आती है, आप लोग सपोर्ट करते हो। जब हमारी वीडियो आप लोग के पास जाती है तो सब्सक्राइब करते हो, तो थैंक यू, मेनी मेनी थैंक यू इसके लिए। और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अभी तो मैं नई हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।